देख रहे हैं अंबर टाइम। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी का रतलाम आगमन हो रहा है। 3 जनवरी को शाम 6 बजे से अंबेडकर ग्राउंड पोलो ग्राउंड के पास में एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी और ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी ने मीडिया को बताया, शिवानी दीदी के संबोधन के पहले भजन संध्या भी होगी। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक लायंस क्लब हॉल में 7 दिवसीय अनुभूति शिविर का आयोजन बढ़ते कदम खुशी की ओर भी होगा। शिविर में ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी बिलासपुर जीवन और आध्यात्म पर अनुभूति शिविर में सीख देंगी। और 3 जनवरी को ही शाम को 6 बजे अंबेडकर स्टेडियम पोलो ग्राउंड के पास वहां पर उनका बड़ा प्रोग्राम रखा है, क्योंकि शिवानी दीदी का नाम सुनते ही हर एक के दिल में यही उमंग छा जाता है कि हम भी उनको नज़दीक से देखें, हम भी उनको सुने। तो इसलिए बड़ी सभा 10,000 की सभा का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। डोम बनना शुरू हो गया है और यही उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी डिमांड को देखते हुए कार्यक्रम में एंट्री के लिए पास सिस्टम रखा हुआ है और पास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और जो नहीं करा सकते हैं उनके लिए फिर सेवा केंद्र में भी आकर पास लेने की व्यवस्था है। सेलाना में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में पहुंचे विधायक कमलेश्वर डोडियार और सांसद गुमान सिंह डामोर ने नगर परिषद के अधिकारियों की क्लास लगाई और फटकार लगाते हुए कर्मचारियों को कांग्रेस ज्वाइन करने की सीख भी दे दी। सांसद डामोर ने कहा, हमारे विधायक ने बताया, अगर अपने को इतना प्रेम है तो ज्वाइन करें कांग्रेस को, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप करवा देना नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी, तो भाजपा की बदनामी होगी। आपकी तो कोई इज्जत नहीं है, पर भाजपा की इज्जत खराब नहीं होना चाहिए, यह बात समझ लेना। हमारे कहाँ के विधायक ने पूछा है कि अपने को अगर इतना प्रेम है तो इस्तीफा दे ज्वाइन करें कांग्रेस को। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका दबाव 3 दिन 4 दिन ये आप करवा देना, नहीं तो फिर आपके साथ बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट जाएगी। भाजपा की बदनामी होगी। समझिए इस बात को, आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, आपकी या नहीं है, पर भाजपा की इज्जत खराब नहीं होना चाहिए, आप समझ लीजिए। सर अभी कुछ दिनों पहले सफाई कर्मियों का मुद्दा भी विधायक महोदय ने उठाया। राजनीतिक दिवस के कारण सफाई कर्मियों को बंद कर रखा है। वो तो मीटिंग में रख दिया सर, 3 तारीख को हो जाएगा, 3 तारीख को हो जाएगा। वो तो राजनीतिक दिवस किया जा रहा है सर। आपने दलित समाज की 5 महिला कर्मियों को क्यों बाहर निकाला? आप एक बात, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा सर। अगर ऐसा होगा ना तो मैं SC/ST एक्ट में आपके खिलाफ 3 तारीख को ज्वाइन करवा के बता दीजिए। चलिए ठीक है। विधायक कमलेश्वर ने कहा, आपने 5 दलित समाज की महिलाओं को क्यों निकाला, पहले यह बताइए। कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। फिर गुमान सिंह डामोर ने कहा, अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मैं आपके खिलाफ SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज करवा दूंगा। यह बोल उस समय वायरल वीडियो के हैं जिसमें रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर और सेलाना के भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार संयुक्त रूप से सेलाना नगर पंचायत के अधिकारियों से नगर पंचायत से निकाली गई 5 महिला सफाई कर्मचारियों के संबंध में चर्चा करने के दौरान का है। सांसद और विधायक के इस वीडियो में नगर पंचायत के अधिकारियों को साफ साफ चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के बाद रतलाम आए सेलाना के भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कमलेश्वर जी, आज सेलाना में आपने कहा कांग्रेस अधिकारियों को कांग्रेस की सदस्यता लेने, क्या किस बात को लेकर ये इतना आपने आक्रोश व्यक्त किया था? सेलाना नगर के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा। बहुत लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा, वंचित किया जा रहा जानबूझ करके। वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी उनके द्वारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी उनका भी जो स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं और सबको पता है 5 दलित वर्ग के 5 सफाई कर्मी जो महिलाएं कर्मचारी हैं उनको नौकरी से निकाल दिया है। करीब 3.5 महीने हो गए हैं। तो गुस्सा तो पहले से ही था और आज वहाँ पे आए तो
आज भी माननीय सांसद साहब जो उनके सामने भी झूठ बोल रहे थे, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी और भी अधिकारी एसडीएम साहब थे, उनके सामने भी झूठ बोल रहे थे। और फिर मैंने उनको चमकाया कि अगर आपको राजनीति ही करना है, आप जिस पार्टी का फेवर कर रहे हो कांग्रेस पार्टी को, उस पार्टी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना राजनीति कीजिए, नौकरी छोड़ो। इस टाइप की मैंने बात कही है। तो ये कार्यक्रम कहाँ था और क्या कार्यक्रम था और क्या आप कार्यक्रम में आमंत्रित थे? कार्यक्रम था विकसित भारत संकल्प यात्रा थी। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो है वो यात्रा है, सरकारी यात्रा है ये। और मुझे बुला या ना बुला, मैं विधायक हूँ इलाके का, कुछ भी कार्यक्रम होगा मैं वहाँ जाऊँगा। और आज तो था, मुझे सूचना आई थी कि आपको भी आना है, तो मैं गया था। और मेरी ही विधानसभा के सांसद हैं डामोर साहब गुमान सिंह जी, वो भी आए थे और मैं भी गया था। और भी जो है जनप्रतिनिधि लोग आए थे। तो मैं तो जाता रहता हूँ, बिना बोला फिर भी जाता रहता हूँ मैं, तो मेरे लिए कोई वो नहीं है। और मैं गया था और जाता रहूँगा मैं। अच्छा, आपने जो चेतावनी दी कर्मचारी, उसका कोई असर देखने को मिलेगा? असर देखने को ये मिलेगा कि मेरे ख्याल से बहुत जल्दी उनकी वहाँ से रवानगी। नगर निगम में इन दिनों सत्ताधारी दल के पार्षद और निगम कर्मचारी के बीच चल रही तनातनी के बीच दोनों एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने पहुंच गए हैं। वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद परमानंद योगी निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में सुर्खियों में ही रहते हैं। 3 दिन पहले बाहुबली पार्षद परमानंद योगी ने निगम कर्मी संतोष माहौर को अपने घर पर काम करने को कहा। निगम कर्मी के मना करने पर पार्षद ने निगम कर्मी के साथ मारपीट की। इस मामले में निगम कर्मी ने स्टेशन रोड पुलिस थाने पर पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। शाम को पार्षद परमानंद योगी पुलिस थाने पहुंचे और निगम कर्मी संतोष के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करवाया। थाने पहुंचे पार्षद परमानंद योगी ने बताया, हमला हुआ था, आपको थाना आना पड़ा है। संतोष करके एक माली था मेरे वार्ड में, वो करीब 8-10 दिन से मेरे वार्ड में काम करने नहीं आ रहा था। मैंने 2-3 बार उसके संबंधित अधिकारी को भी फ़ोन करा, भैया ये आ नहीं रहा है। कल सुबह क्या मालूम कैसे दारू के नशे में आया मेरे पास और आके ने मेरे से बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करी और फिर बोला कि मैं आपको फंसा दूंगा, मैं झूठी रिपोर्ट लिखा दूंगा, ये कर दूंगा। और उसने आके वही करा। मैं तो कल भोपाल चला गया था, झूठी रिपोर्ट मेरे खिलाफ लिखी है। मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं और वो कभी मेरे घर की बाउंड्री के अंदर ही नहीं आया। मेरे यहाँ आप कैमरे 20 दिन के रिकॉर्डिंग रखती, आप चेक करवा सकते हो। उसने कहा कि मारपीट भी करी आपके? नहीं, कोई मारपीट नहीं करी। वो कहता मैं माली हूँ, मेरा माली का काम है, मैं घर का झाड़ू पोछा नहीं कर पाऊंगा। मैं कह रहा ना, मेरे घर के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। अगर मेरे घर की बाउंड्री में भी आया हो तो 20 दिन की रिकॉर्डिंग आप चेक करवा सकते हैं। और झूठा आरोप लगा के अगर काम नहीं करेंगे, इस तरह से मक्कारी करेंगे तो ये तो नगर निगम में ऐसे 100 माली होंगे और 50 भी काम नहीं कर रहे हैं। थाने आप आए, आपने क्या किया है फिर? मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखी है उसने और मेरे साथ गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी है, तो मैंने भी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी है। कलेक्टर के आदेश पर नगर निगम सड़कों पर अतिक्रमण कर व्यापार करने वालों पर कार्रवाई कर उन्हें हटा रही है। कॉलेज रोड पर सड़क पर चश्मे की दुकान हटाने गए एक दुकानदार ने निगम कर्मी के साथ ही मारपीट कर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया। हमले में निगम राजस्व विभाग के लिपिक पवन सोलंकी को हाथ में चोट आई है। घायल कर्मचारी राजस्व निरीक्षक सुनील कपूर के साथ स्टेशन रोड पुलिस थाने पहुंचे और दुकानदार मुन्ना के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करवाया। घायल निगम कर्मी पवन सोलंकी ने बताया, सर थाने में शिकायत की है, कुछ मारपीट का मामला आया आपके सामने, क्या मामला? यह अस्थायी अतिक्रमण है। कलेक्टर साहब के आदेशानुसार अस्थायी अतिक्रमण हटाया जा रहा था। तो कॉलेज रोड पे जो चश्मे के स्टैंड लगाते हैं उनको हम कंटिन्यू रोज वॉचिंग करके हटा रहे हैं। एक मुन्ना करके लड़का 4-5 दिन से रोज परेशान कर रहा है, नहीं हटा रहा। आज जाता है, जब हटा जाता है फिर लगा लेता है। आज सुबह भी हमने कहा उसको हटा ले, नहीं हटाए। फिर 1 घंटे बाद उसके स्टैंड जब्त करने गए हम, तो उसने स्टैंड छुड़ाने के लिए बल प्रयोग करा अपना। तो कुछ उसके बाद पत्ती नुमा कुछ चीज़ थी, मेरा हाथ पे मारी और हाथ पे मार के भाग गया वो। फिर अभी थाने आए थे, इस प्रकरण दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? एफआईआर हो गई है, मेडिकल करवा लिया मेरा। कितने लोग थे मारने में? तो मुन्ना अकेले ही था। क्या नाम है? पवन सोलंकी। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो।
ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रतलाम की छात्राओं के उन्नत स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन जय केला माता शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेड रिबन रेड क्रॉस सोसाइटी के समन्वय से किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्री औरोबिंदो हॉस्पिटल द्वारा रतलाम एवं इंदौर के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श एवं परीक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के रेड रिबन एवं बेच लगाकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर R.K. कटारे द्वारा की गई। उन्होंने अध्यक्षीय उद्बोधन में पधारे हुए सभी डॉक्टर्स का अभिनंदन करते हुए शिविर के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन नैना, इशिता, डॉली, शिवांगी, हार्दिका, निकिता, फाल्गुनी, कृतिका, कशिश, कृति, प्रज्ञा, मनीषा आदि ने किया। समन्वय कार्यक्रम अधिकारी प्रीति शर्मा ने किया। स्वास्थ्य परीक्षण में लगभग 500 से भी अधिक छात्राओं ने लाभ लिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार कटारे, जय केला माता शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति के संचालक श्रीमती आभा शर्मा, औरोबिंदो हॉस्पिटल के प्रबंधक आशुतोष श्रीवास्तव, हॉस्पिटल के चिकित्सकों के अतिरिक्त महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर सुरेश चौहान, डॉक्टर अनामिका सारस्वत, डॉक्टर बी वर्षा, डॉक्टर मीना सिसोदिया, डॉक्टर माणिक डांगे, डॉक्टर सुप्रिया पैठणकर, डॉक्टर सौरभ गुर्जर, डॉक्टर रोहित चावरे, डॉक्टर तबस्सुम पटेल, प्रोफेसर दिवाकर भटेले, डॉक्टर निशा, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर शिमाल, डॉक्टर सोनेलता और समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। डॉक्टर अनीता मीणा, डॉक्टर रेखा गुर्जर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जनरल फिजिशियन, पैथोलॉजी एवं नर्सिंग टीम उपस्थित थी। आप देख रहे हैं अंबर